जैसे जैसे उन्होंने अपना शोध जारी रखा, प्रोफेसर कैलाश का दिव्य षड्यंत्र के प्रति जुनून बढ़ता गया। वह और अधिक एकांत प्रिय हो गया। अपने कार्यालय में बंद होकर दिन और रात बिताने लगा। प्राचीन ग्रंथों और तारा चार्टों पर ध्यान देने लगा। आर्यन ने देखा कि उसके गुरु का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह तेजी से अनियमित हो गया, जिससे वह खुद को कगार पर धकेल रहा था। एक दिन प्रोफेसर कैलाश को एक अज्ञात स्रोत से एक पत्र मिला। इसमें एक गंभीर चेतावनी थी और मांग की गई थी कि वह अपना शोध तुरंत बंद कर दें। धमकी स्पष्ट थी, सितारों के साथ हस्तक्षेप करना बंद करो या परिणाम भुगतो। आर्यन और प्रोफेसर ने पत्र के अस्तित्व को गुप्त रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह उस साजिश से जुड़ा है जिसकी वे जांच कर रहे थे। ये महसूस करते हुए कि समय समाप्त हो रहा है, उन्होंने अत्यंत गोपनीयता से अपना शोध जारी रखा। षड्यंत्र को सुलझाने के लिए आर्यन के समर्पण ने उनके निजी जीवन पर भारी असर डाला। उत्तर खोजने की आवश्यकता के कारण वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो गया। प्रोफेसर कैलाश के साथ अपने रिश्ते में बढ़ते तनाव के बावजूद आर्यन ने सच्चाई उजागर करने की ठानी। उनके अथक प्रयास तब सफल हुए जब वे अंततः खगोलीय घटना की तारीख और स्थान का पता लगाने में सफल रहे। ये मुंबई के मध्य में उसी इमारत के नीचे होने वाला था जिसमें भारतीय ज्योतिषी संगठन स्थित था। संरेखण के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। घटना की रात आ गई और आर्यन और प्रोफेसर आपदा को टालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे अपनी इमारत के तहखाने में दाखिल हुए, उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला जो जटिल उपकरणों और प्राचीन अवशेषों से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि उनके संगठन के भीतर ही किसी को साजिश के बारे में पहले से पता था। अचानक नकाबपोश और हथियारों से लैस व्यक्तियों के एक समूह ने कक्ष में उनका सामना किया। नेता ने साजिश की वास्तविक प्रकृति का खुलासा किया। विनाशकारी घटना एक ध्यान भटकाने वाली घटना थी, एक जघन्य अपराध के लिए एक आड़ थी जिसे वे करना चाहते थे। नेता ने उस शोध की मांग की जो आर्यन और प्रोफेसर से एकत्र हुए थे और इनकार करने पर मुंबई में अराजकता फैलाने की धमकी दी थी। लेकिन आर्यन और प्रोफेसर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। खगोलीय घटना के अपने ज्ञान के साथ वे अपने संभावित हमलावरों पर बाजी पलटने में कामयाब रहे। उन्होंने अपराधियों को चकमा दे दिया और पुलिस को सतर्क कर दिया, जिन्होंने अपराधियों को उनकी बुरी योजना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। साजिश नाकाम होने के साथ ही प्रोफेसर कैलाश कोहली और आर्यन के रिश्ते ठीक होने लगे। अनुभव ने उन्हें करीब ला दिया था और वे नए उद्देश्य की भावना के साथ अपने काम पर लौट आए। भारतीय ज्योतिषी संगठन ने समाज की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखा। आर्यन ने सीखा कि जहां सितारों में रहस्य छिपे होते हैं, वहीं मानवीय दृढ़ संकल्प और सहयोग की शक्ति सबसे गहरे षड्यंत्रों पर भी काबू पा सकती है। एक समर्पित सहायक और उनके प्रतिभाशाली गुरु के अथक प्रयासों की बदौलत यह खगोलीय घटना बिना किसी घटना के गुजर गई और राजनगर सुरक्षित और आबादित रहा। द सेलेस्टियल कॉन्स्पिरेसी हमेशा उनके जीवन का एक अध्याय भारतीय ज्योतिष की दुनिया में रहस्य और अपराध समाधान की एक कहानी होगी, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में